हेलो दोस्तों, सबको सलाम। क्या हाल है आप लोगों के? तो भाई आज का ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूँ। देखो, बड़ी तो नहीं बोल सकता बट खुशखबरी तो है। आप सबको पता है कि जो आपकी वुमेन्स टीम है बांग्लादेश की, वो ट्रेन कर रही है इन थाईलैंड। यहाँ पे थाईलैंड में कैंप लगा हुआ है एंड वहाँ पे वो कुछ क्लोज डोर फ्रेंडलीज खेलेंगे प्रिपरेशन करने के लिए। एंड बहुत सारे जो क्लब के साथ में जो फ्रेंडलीज खेलते हैं मोस्टली क्लोज डोर ही होते हैं। तो उन्होंने अपनी पहली फ्रेंडली खेली अगेंस्ट कासम पंडित एफसी एंड उनको 2-0 से उन्होंने ये पहली फ्रेंडली में हरा दिया दोस्तों। जो गोल स्कोरर्स थे वो थे अनिका रानिया सिद्दीकी एंड जो दूसरे गोल उन्होंने स्कोर किया उमेला मारमा, जो कि बहुत ही मेरे हिसाब से इंप्रेसिव विन है यहाँ पे फॉर बांग्लादेश वुमेन्स टीम। बताया जा रहा है दैट ऐसे और भी मैचेस वो खेलेंगे एंड दे आर गेटिंग रेडी फॉर द बिग टूर्नामेंट्स। एंड ऑफ कोर्स साफ भी आ रहा है, आप सबको पता है। तो काइंड ऑफ साफ के लिए भी यहाँ पे प्रिपरेशन चल रहा है दोस्तों। तो मज़ा ऑफ कोर्स आने वाला है। तो इसके ऊपर आपके थॉट्स क्या हैं वो ज़रूर हमारे साथ में आप शेयर करें। अभी बढ़ते हैं भाई इंपॉर्टेंट न्यूज़ की ओर। आप सबको पता है आपकी जो फुटबॉल अल्ट्राज हैं, बांग्लादेश के जो फुटबॉल अल्ट्राज हैं, उन्होंने मेल किया है टू बांग्लादेश फुटबॉल फेडरेशन एंड उनको काइंड ऑफ थ्रेट या फिर धमकी दी है कि भाई आप जो है जल्द से जल्द यहाँ पे कोच अनाउंस करो। एंड ये भी उन्होंने मेंशन किया उसमें कि क्रिस कोलमैन का ही नाम होना चाहिए। देखो दोस्तों, आई गेट योर पॉइंट। क्रिस कोलमैन एक बहुत बड़ा नाम है फुटबॉल जगत में, स्पेशली उनका जो वो वेल्स के साथ में उन्होंने काम किया था भाई, उसके बाद से एक हाईली साउटेड कोच है। बट लेट्स अंडरस्टैंड द डायनेमिक ऑल्सो। भाई यहाँ पे बहुत मोटी रकम लगने वाली है बिकॉज दिस कोच वॉन्ट्स हिज बैकरूम स्टाफ। यहाँ पे मोस्टली क्या होता है, मोस्ट ऑफ द फुटबॉल फेडरेशन कोच को लाते हैं, बैकरूम स्टाफ जो है अपनी मर्जी से डालते हैं, राइट। बट यहाँ पे क्रिस कोलमैन ने एक मीटिंग की, एक जूम मीटिंग थी विद बांग्लादेश फुटबॉल फेडरेशन मैनेजमेंट। जो कमेटी उनके साथ में जूम मीटिंग में थी, उनको उन्होंने क्लियरली बताया कि भाई मुझे जो है मेरा बैकरूम स्टाफ यहाँ पे चाहिए, ना कि आपका चूज किया हुआ। एंड इस बैकरूम स्टाफ में जो है बहुत सारे मतलब स्पेशलिस्ट होंगे एंड उनके साथ में एक असिस्टेंट कोच भी होगा जो ऑलरेडी उनके साथ वेल्स में काम कर चुका है दोस्तों, जिसका नाम है किट साइमंस। नाउ किट साइमंस इज ऑल्सो वेरी हाईली साउटेड असिस्टेंट कोच एंड यहाँ पे देखो आसान नहीं होगा टू ब्रिंग इन किट साइमंस ऑल्सो अलॉन्ग विथ क्रिस कोलमैन। तो फिलहाल बांग्लादेश का जो फुटबॉल फेडरेशन है वो बोल रहे हैं कि भाई $50,000 to $60,000 यहाँ पे जो है उनका बजट है फॉर मंथ। एंड इसमें जो है आपका कोच, आपका असिस्टेंट कोच, आपके पूरे स्पेशलिस्ट होने चाहिए, मतलब यही बजट में। और बहुत सारे चीज़ें जो है यहाँ पे ऑफकोर्स देखो, डायनामिक्स ईजी नहीं होते जब भी आप कोच को हायर करना होता है आप लोगों को। तो यहाँ पे आपको समझना है कि आपका लॉन्ग टर्म गोल है या शॉर्ट टर्म गोल है। नाउ टॉकिंग अबाउट, देखो मैंने एक वीडियो भी बनाया, एक प्रॉपर एनालिसिस किया था कि भाई क्रिस कोलमैन किस तरीके के कोच हैं, क्या वो रियलिटी में बांग्लादेश को हेल्प कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। देखो ओवरऑल हम लोग दूर से जो है बोल सकते हैं क्रिस कोलमैन इज अ डिसेंट कोच, बट आप अंदर जाके उनकी एनालिसिस करोगे तो उनका वेल्स का जो वो एक करियर था बहुत ही बेहतरीन था। बट वेल्स को छोड़ के जो भी टीम्स के साथ में उन्होंने काम किया है, अगर उनका पर मैच पॉइंट्स देखें तो वहाँ पे 1 पॉइंट पर मैच उनको मिल रहा है। एंड ऊपर से अगर हम लोग बांग्लादेश की बात करें तो यहाँ पे भाई इंटेंसिव काम करना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं कि भाई आए अपना छोटा सा उन्होंने कैंप लगाया, प्लेयर्स को ट्रेन किया, फिर वही सेम रिजल्ट को ग्राइंड किया फिर चले गए। नहीं भाई, बिकॉज आई थिंक राइट नाउ बांग्लादेश इज गेटिंग गुड प्लेयर्स, ओरिजिन प्लेयर्स आ रहे हैं यहाँ पे। उनको एक प्रॉपर तरीके से टीम सेटअप करना पड़ेगा, सही प्लेयर को सही पोजीशन पे खिलाना पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स ये जो एक बहुत दिन से सिंडिकेट वाला सिनारियो चल रहा है बांग्लादेश में, उसको खत्म करना पड़ेगा। तो टास्क बहुत बड़ा है, इतना आसान नहीं कि भाई आए अपना काम किए और चले गए, फिर जब इंटरनेशनल मैच के जो फ्रेंडलीज रहेंगे या फिर इंटरनेशनल मैच का जो विंडो रहेगा उसमें फिर आया, फिर अपना काम किया और चला गया। नहीं, यहाँ पे एक ऐसा कोच चाहिए जो आपकी लोकल लीग भी देखे, जो बाहर ओरिजिन प्लेयर्स खेल रहे हैं उनके ऊपर भी नजर रखे एंड एक प्रॉपर अच्छी तरीके से टीम खड़ी करें। बिकॉज ये करना टफ होता है, ये करना भाई साहब इसमें बहुत ज्यादा जो है वक्त लगता है। क्या क्रिस कोलमैन ये कर पाएंगे, अब ये तो वक्त ही बताएगा। नाउ
ही हैज़ नो एक्सपीरियंस वर्किंग इन एशिया। दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क भाई साहब। जब भी हम लोग एशिया की बात करते हैं, साउथ एशियन फुटबॉल की बात करते हैं ना, यहाँ पे बहुत सारे दिक्कतें होती हैं, स्पेशली फुटबॉल फेडरेशन को लेके एंड फ्रेंडलीज को लेके दोस्तों, क्योंकि आप जो है अपनी टीम को टेस्ट नहीं कर पाते एंड सडनली यहाँ पे क्वालिफायर्स आ जाते हैं, सडनली एक इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट आ जाता है जहाँ पे फिर आपका जो फोकस है या फिर आपका जो एक ट्रेनिंग रिजाइम है वो थोड़ा सा डगमगा जाता है। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई कि बांग्लादेश फुटबॉल फेडरेशन हो या क्रिस कोलमैन हो, दोनों के आइडियाज़ अलाइन हो। अगर दोनों की आइडियाज़ अलाइन है देन दिस कोच कैन डू वंडर्स, बट इट ऑल डिपेंड्स कि भाई आपकी टीम जो है इनके टैक्टिक्स को कैसे रिस्पॉन्ड करती है। दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट, बिकॉज देखो हम बार बार जो है वेल्स का एग्जांपल आता है, वेल्स का एग्जांपल, यूरोज का एग्जांपल आता है, दूसरे एग्जांपल क्यों नहीं आते? बिकॉज क्रिस कोलमैन ने वेल्स को यूरोज में ही मजा करवाया था, बट बाकी अगर हम लोग मैचेस की बात करें, बाकी क्लब्स की बात करें, तो वहाँ पे उनका काम जो इतना खास नहीं रहा है। तो देखो वेल्स के पास तभी गैरेथ बेल, रॉबसन कानो, एशली विलियम्स ऐसे अच्छे अच्छे प्लेयर्स थे, बट क्या हमजा एंड शमित शुम को छोड़ के बांग्लादेश की टीम में अच्छे प्लेयर्स हैं? नाउ दियर इज योर क्वेश्चन। आप अपने कमेंट जरूर नीचे डालना कि आपको क्या लगता है क्रिस कोलमैन कैसी टीम रेडी करेगा अगर उनको एज ए कोच यहाँ पे चूज किया जाता है। देखो और एक आर्ग्यूमेंट भी आ रहा है, दिस इज माई पर्सनल आर्ग्यूमेंट, ठीक है, एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ओके भी बोल सकते हो, उस पॉइंट ऑफ व्यू को बोल सकते हो नहीं यार वी शुड गो फॉर क्रिस कोलमैन ऑल्सो, बिकॉज आई थिंक बर्न स्टॉक जो है एक बहुत ही बेहतरीन कोच है जब आप ग्रास रूट से लेके अपनी टॉप प्लेइंग 11 बनाना चाहते हो ना। उनकी जो जर्नी रही है आप सबको पता है, कजाकिस्तान में वो काम कर चुके हैं, हंगरी में वो काम कर चुके हैं, सीनियर टीम्स के साथ में वो काम कर चुके हैं, और मैं इसलिए फिट बोल रहा हूँ क्योंकि वो डेवलपिंग नेशंस में काम कर चुके हैं, एस्टैब्लिश नेशंस में काम नहीं कर चुके हैं। ठीक है, देखो अंडरडॉग को एक लेवल तक लेके जाना वो अलग बात होती है, बट अंडरडॉग बनना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। वेल्स ऑलरेडी अंडरडॉग थी बिकॉज उनके पास वो लेवल के प्लेयर्स थे, बट यहां पे आपको ये सोचना पड़ेगा मेरी कंट्री में कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो रियलिटी में बहुत हार्डवर्क कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे 4 से 5 प्लेयर्स लगेंगे दोस्तों। अगर आप क्रिस कोलमैन की बात कर रहे हो, 4 से 5 प्लेयर्स अगर वो हार्डवर्क करते हैं तो इस टीम को बहुत आगे ले जा सकते हैं। तो मैं क्यों यहां पे बर्न स्टॉक की बार बार जो है डिबेट में ला रहा हूं, बिकॉज ही नोज एग्जैक्टली हाउ टू बिल्ड अ अंडरडॉग टीम, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे स्क्रैच से उनको टीम बनाना पड़ेगा दोस्तों। तो आई फील अगर बर्न स्टॉक को भी लेते हैं तो ही विल बी अ वेरी गुड कोच फॉर बांग्लादेश। नाउ देयर आर 2 कोच, फिलहाल मैं बोल रहा हूँ मेरे तरफ से, एक है क्रिस कोलमैन एंड बर्न स्टॉक। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आई विल गो विद बर्न स्टॉक। अगर आप क्रिस कोलमैन बोलते हो तो भाई वो तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू है, ऑफ कोर्स यस, एंड जैसे आप बोल रहे कि बिग नेम चाहिए टू गिव दैट बूस्ट फॉर बांग्लादेश, मे बी ही कैन डू वंडर्स विद बांग्लादेश, मे बी ही कांट, वो तो वक्त ही बताएगा। बट आई रियली वॉन्ट समवन हु हैज गुड पैशन। आई होप दोनों कोचेस किसी को भी लिया यहाँ पे उनको पैशन दिखाना पड़ेगा अपने काम को लेके, एंड प्लेयर्स में वो मेंटालिटी इंस्टिल करनी पड़ेगी टॉप नॉच ओनली, सो दैट दे कैन गो आउट एंड परफॉर्म वेल। एंड नॉट ओनली दैट दोस्तों, आप सबको पता है कि एक ग्रेनेडा के साथ में फ्रेंडली का यहाँ पे ऐलान हुआ है। थोड़ी सी बातें चल रही है कि ग्रेनेडा के साथ में एक अच्छी टीम है ग्रेनेडा, आप सबको पता है, उनके साथ में एक बहुत जल्द फ्रेंडली भी खेलने वाले हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि ये फ्रेंडली जो है हो सकती है इटाली होस्ट करे, इटाली में इनके जो है मैचेस हो सकते हैं। तो आपको क्या लगता है ग्रेनेडा की फ्रेंडली के बारे में, कोचेस के बारे में, आपके जो भी थॉट्स हैं भाई जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। और ऐसे ही वीडियोस के लिए डोंट फॉरगेट टू फॉलो प्लेमेकर थ्योरी। मिलते हैं अगली वीडियो में, अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एंड एंजॉय।